खबर शामिल करते हैं। हुकूमत ने बिजली के बाद गैस की कीमतों में इजाफे की तैयारी कर ली। ज़राए के मुताबिक आज इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी का भी इम्कान है। ज़राए का कहना है कि गैस की कीमतों में मुमकिन इजाफे 1 जनवरी 2023 से होगा। ज़राए के मुताबिक आज होने वाली ECC इजलास का एक निकाती एजेंडा गैस की कीमतों में इजाफा है। ECC की मंजूरी से IMF की एक और शर्त पूरी हो जाएगी। वाज़ेह है कि ओबरा गैस की कीमत में इजाफे का फैसला पहले ही कर चुका है। आज भी डॉलर कदर खोने लगा। गुज़िश्ता रोज से अमरीकी डॉलर अपनी कदर खो रहा है, जबकि पाकिस्तानी रुपए की कदर बढ़ने लगी है। आज कारोबारी हफ्ते के आगाज में ही अमरीकी डॉलर मजीद सस्ता हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 28 पैसे सस्ता होने के बाद 269 रुपए का हो गया है। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 269 रुपए 28 पैसे पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मुस्बत रुझान देखने में आया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 72 पॉइंट से इजाफे के बाद 41,814 पर आ गया। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 41,742 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। कराची के कौमी असम्बली के हल्के N में 247 पर ज़िमनी इंतखाबात के स्क्रूटनी के आखिरी रोज आज MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार फारूक सत्तार के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। फारूक सत्तार के कौमी असम्बली के एक और हल्के NA 252 से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का फैसला इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद होगा। इस हवाले से फारूक सत्तार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 3 हल्कों में कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। पार्टी फैसला करेगी कि कहां से इलेक्शन लड़ना है। मजीद कहा कि NA 252 के कागजात नामजदगी में मसला है। उम्मीद है कि वहां इंसाफ मिलेगा। MQM के रहनुमा और उम्मीदवार ने कहा कि पीपल्स पार्टी आमादा नजर आती है, इसलिए बातचीत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी को नई हल्का बंदी करानी चाहिए। सब मिल बैठकर कौमी मफादात पर यकजा हो जाएं। ये भी कहा कि PSL का इनेकाद इस माहौल में अच्छा कदम है। एक स्टेडियम शहर से बाहर होना चाहिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। मुल्क भर में कितना पेट्रोल बाकी, चेयरमैन ऑयल मार्केटिंग एसोसिएशन ने बता दिया। ऑयल मार्केटिंग एसोसिएशन के चेयरमैन तारिक वजीर अली का कहना है कि इस वक्त मुल्क भर में ऑयल की कोई कमी नहीं। वजीर अली ने कहा कि मुल्क में तेल की डिमांड 14 लाख टन जरूरत है। जितनी डिमांड है इतना ऑयल पहुंच रहा है और इस वक्त मुल्क भर में ऑयल की कोई कमी नहीं। तुर्की हुकूमत ने पाकिस्तान से मेडिकल टीम्स और अद्वियात न भिजवाने, जबकि सर्जिकल आलात, खैमे, कंबल और ड्राई फ्रूट्स भिजवाने की दरख्वास्त कर दी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर तुर्क सफीर के जरिए तुर्की हुकूमत से राब्ते में है। तुर्की ने पाकिस्तान से फिलहाल मेडिकल टीम्स और अद्वियात न भिजवाने की अपील की है। तुर्की हुकूमत का मौकिफ है कि दुनिया भर से मेडिकल टीम्स अद्वियात के हमरा पहुंच रही हैं, इसलिए फिलहाल शदीद सर्दी के बायस मुतासरीन के लिए खैमे, कंबल और खुश्क खुराक की जरूरत है। तुर्की हुकूमत ने पाकिस्तान से सर्जिकल आलात और मेडिकल डिवाइसेस भिजवाने की अपील की है। तुर्की हुकूमत के मुताबिक ज़ल्ज़ला मुतासरीन को छोटी बड़ी सर्जरीज की जरूरत है। सर्जरीज की तादाद बढ़ने पर सर्जिकल आलात और मेडिकल डिवाइसेस की कमी का सामना है। पाकिस्तान ने सर्जिकल आलात और मेडिकल डिवाइसेस भिजवाने पर रजामंदी जाहिर कर दी। तुर्की के लिए सर्जिकल आलात और मेडिकल डिवाइसेस की पहली खेप रवां हफ्ते भिजवाने का इम्कान है। सर्जिकल आलात की खेप बाजरिया हवाई जहाज भिजवाई जाएगी। हुकूमत ने तुर्की के ज़ल्ज़ला मुतासरीन की इमदाद बारस्ता सड़क भिजवाने का फैसला किया है। NLC के जरिए इमदादी सामान पर मुश्तमिल 20 ट्रक रवाना तुर्की के लिए हो चुके हैं। पाकिस्तानी इमदाद सामान के ट्रक बारस्ता ईरान तुर्किया दाखिल होंगे। ज़राए के मुताबिक ट्रक्स को तुर्किया पहुंचने में 7 रोज दरकार होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का कहना है कि शाहिद खाकान अब्बासी नाराज नहीं, वो बड़े भाई हैं, उनके पास खुद चल कर जाऊंगी। ये बात उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से उन्हें अपनी लीडर तस्लीम न करने के बयान के रद्द-ए-अमल में इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सामने आई है। मरियम नवाज का कहना है कि शाहिद खाकान अब्बासी का मेरे वालिद से 30 बरस से ज्यादा का ताल्लुक है। वो नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं। मजीद कहा कि एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक सब सीनियर्स की सरपरस्ती और निगरानी में काम कर रही हूँ। सीनियर्स को अपने पीछे खड़ा नहीं करना चाहती, ना मेरी ऐसी
پرورش ہوئی ہے، یہ میرے لیے لائن ہے، اسے کراس نہیں کر سکتی۔